से शुरुआत करनी पड़ती है बच्चों को। वही बच्चे वही चीज सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं, तो उनके माँ बाप ही जब ऐसा खाना खाते हैं तो बच्चे तो खाएंगे ही। तो ये फिर जो है, जो फास्ट फूड जो होता है इसकी एडिक्शन हो जाती है। वही जो भी हम खाना खाते हैं फिर इसका धीरे धीरे हमारी बॉडी अंदर से मतलब एक लालसा होती है, एक एडिक्शन हो जाता है कि भाई मुझे बर्गर ही खाना है, मुझे पिज्जा ही खाना है। तो वो एक जीभ का स्वाद है, और फिर हम धीरे धीरे उसके एडिक्ट हो जाते हैं। जैसे नशे नशे करने वाले बंदे होते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं, ऐसे ही वो उस खाने के आदी हो जाते हैं। तो ये एक जो है कि फिर इस। मीना जा रही थी मेरे साथ एसटीएस में पिछले में, जब उसने कप्तान सर को देख रखा होगा मोटा। मैं बोली ये बंदा मेरा देखा हुआ है पर वो ये नहीं है। मैं कहा कौन है वो? बोली वो तो यार बहुत मोटा है। मैं कहा वही वही सर है ये। कप्तान बिल्कुल सामने दिख रहा है। आप देखो बोल, बिल्कुल जो है कि कप्तान के पहले गर्दन दिखाई नहीं देती थी। अब कितनी बढ़िया जो है पर्सनैलिटी है उनकी। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो हमेशा हमारी इमेज को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी लुक को खराब ही करता है। हम बेशक से अपने मन से ये कह देते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वो एक मन समझाने वाली बात होती है। जैसे वो आंटी कह रही थी कि जी मेरा वजन तो ठीक, आंटी भी क्या बोलूं, मेरे तो एज में एक कम थी चीज तो करके। देखिए सर, जो ज्यादा मोटा होता है ना उसको अगर हम कहते हैं तो वो यही कहता है कि ना मैं ठीक हूँ। जी, तो आप 35 उसकी एज बता रहे हैं, तो मेरे से तो 5 साल छोटी है। तो मैं आंटी बोल गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो देखिए, ये क्या होता है कि पर्सन हमेशा यही सोचता है कि मैं ठीक हूँ अपने आप को। कभी भी आप किसी से पूछ लेना, अब 180 किलो का पर्सन दिनेश बता रहा है, वो कह रहा है उसे कोई हेल्थ इशू नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को मानेगा ही नहीं कि उसको कोई हेल्थ इशू है। लेकिन हेल्थ इशू उनको होते हैं, वो अभी बाहर नहीं आए हैं। लेकिन जब टाइम आएगा, अभी उनकी एज 22 है इसलिए नहीं आए हैं। जब आगे समय आएगा 30 की एज तक, उनको बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है। तो आप कोशिश करो कि देखिए, जो पर्सन है जिनकी हम हेल्प कर पाए उनकी हेल्प की करेंगे। और जो है कि उनसे जो थैंक यू मिलते हैं, जो हमें जो अच्छी दुआएं मिलती हैं, वो हमेशा हमारी लाइफ में जो है काम आती हैं। बुरे समय में जो है कि दुआएं ही असर करती हैं, ये ऐसा जो है कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। तो किसी की पर्सन की हम हेल्प कर सकें, किसी को हम अच्छी गाइड कर सकें, किसी को हम अच्छी हेल्थ दे सकें, इससे अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं है। इससे अच्छा जो है किसी के लिए गिफ्ट कोई नहीं है। बड़े बड़े आपसे लाखों करोड़ों का किसी को कोई गिफ्ट दे दे, लेकिन अगर उसकी हेल्थ ठीक नहीं है तो वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएगा। और अगर आपने किसी को अच्छी हेल्थ दे दी तो वो आपको लाइफ टाइम याद रखेगा कि हाँ, उस पर्सन ने मुझे गाइड किया था और उसकी वजह से मुझे अच्छी हेल्थ मिली है। तो वो एक जो थैंक यू मिलता है वो हमेशा जो है कि आपकी और आपको भी उससे अलग ही जो खुशी मिलती है, एक एनर्जी लेवल आपका भी इंप्रूव होता है कि खुद में जो है कि कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी वजह से किसी को जो है कि अच्छी सेहत मिली। तो इसी सोच के साथ हमें काम करना है। हमें पब्लिक को, लोगों को, जानने वालों को, अनजान को, जो भी मिलता है जिसको हम कह सकते हैं, देखिए हमारा फर्ज कहना है, करना ना करना वो उनकी मर्जी है। किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन गाइड करना एक अच्छी चीज। और देखिए, मोस्टली जो हम किसी को बताते हैं 10 में से 2-4% ही ऐसे होते हैं, दो तीन ही जो नहीं मानते, नहीं तो मानते हैं। पता उनको भी होता है कि उनके लिए चैलेंज आने वाले हैं, उनको चैलेंज वो खुद फेस भी कर रहे होते हैं कि मेरे को ये समस्या है। लेकिन वो क्या है कि बस अंदर की आत्मा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, मन के जो है कि वशीभूत रहते हैं कि नहीं, मैं इस खाने को छोड़ ही नहीं पाऊंगा। बहुत से लोगों को तो यही चैलेंज होता है कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसे नहीं रह सकता, मैं इस चीज को जो है कि खाना बंद नहीं कर सकता। भाई सब कुछ कर सकते हो जब डॉक्टर कहेगा ना। जब डॉक्टर आपकी 5-4 हजार रुपए की तो फीस लेगा और हर महीना बुलाएगा, फिर लिख के दे देगा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तब आप नहीं खाओगे। मौत का डर जब सामने दिखता है ना, तब आदमी सब कुछ छोड़ देता है। तो आप उसको पहले ही अगर छोड़ के पहले ही अपनी हेल्थ की चिंता करेंगे तो आपको वो नौबत नहीं आएगी और आप फिट रहेंगे। तो हमेशा जो है कि अपनी लाइफ को ये समझ के जियो कि भाई मेरी जितनी भी जिंदगी है मुझे खुशहाल जीनी है, फिट जीना है, पॉजिटिव रहना है। ये नहीं कि मुझे 100 साल जीना है पर मैं दवाइयों के सहारे वेंटिलेटर पे या बेड पे रहना है, तो वो कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिंदगी जितनी है उसको खुश मिजाज होकर बढ़िया तरीके से एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक हमेशा जो है कि खुश मिजाज होकर जो जिंदगी को जीते हैं, वही लाइफ में जो है कि उनको ही याद किया जाता है। जो ऐसे दुनिया में आके पता नहीं कितने कितने लोग चले जाते हैं, उनको कोई घर वाले भी याद नहीं करते। कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है, घर वाले खुश होते हैं कि चलो पीछा छूटा, परेशान हो रहे थे। देखिए सच्चाई है ये शरीर जब तक काम करता है तब तक सबको अच्छा लगता है। जब ये शरीर बोझ बन जाता है तो सभी को बुरा लगता है, खुद को भी और घर वालों को भी, कि अब ये जो है कि भगवान इस मिट्टी को समेट ले तो अच्छा है। तो हमें अपन देखिए, और दूसरा जो है कि इस बॉडी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और लाइफ जो सिर्फ एक ही है, ये इसकी कोई ये भी नहीं है कि कोई ऑप्शन है कि ये अब नहीं तो अगली लाइफ में कर लेंगे। अगली का कुछ नहीं पता, सिर्फ एक लाइफ है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और ये बॉडी जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे यही शरीर हमारे काम आने वाला है, और इसी शरीर में हमें रहना है। तो हम इस शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल फिट रखेंगे तो ही हम फिट रहेंगे।
बीमार बॉडी में कभी भी आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, और आप जो है कि एक कदम भी आगे नहीं ले सकते। फिर आप देखते हैं कि जी मेरे साथ फला आदमी था, वो तो इतना आगे निकल गया, मैं वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि अब वही बात है, सबकी एबिलिटी होती है अपनी अपनी, जो है कि सोच का फर्क होता है। फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। तो वो चीजें हमें जो है कि रेगुलरली जब हम अपनी बॉडी को टाइम देंगे, रेगुलरली हम जो है कि अपनी एक कम्युनिटी में सुबह ज्वाइन होंगे, अच्छी बातों को सीखेंगे सुनेंगे, तभी जाके जो है कि हम इसको लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं, लाइफ टाइम इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आज का बहुत बढ़िया हमारा डिस्कशन रहा, बहुत बढ़िया योगा रहा, योगा कम वर्कआउट कॉम्बो मैं इसको कह सकता हूँ। और बहुत बढ़िया आप सभी ने इसको एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।